जी भाई लोग, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा लिविक खेल रहे थे। वैसे हम लिविक ही खेलते हैं। सैनोक में मैंने गेम खेलना शुरू की थी, तो वहाँ पे मुझे दो तीन गेम प्लेस में हैकर्स मिले, तो मैंने फिर वो सैनोक दोबारा नहीं खेला, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड भी की थी, हैकर की एक वीडियो। क्योंकि मोस्टली हैकर्स की वीडियो अपलोड करने का कोई ख़ास फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि हमारा काम ऑडियंस को बोर करना नहीं, ऑडियंस को एंटरटेन करना है। सो इसलिए मैंने दोबारा वो वीडियो अपलोड नहीं की, कोई ऐसी हैकर वाली। वैसे मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैं उतरा था लंबर यार्ड। लंबर यार्ड की फ़ाइट थोड़ी सी इंटेंस थी, वो आप देखें। या मैं लैंड करता हूँ और कलाबाजी लगा के मुझे मिलती है SKS और M762। मुझे डाउट था जैसे सामने कोई बंदा है, मैं वहाँ पे TPP लेता हूँ बैठ के। लेकिन मुझे साथ ही राइट साइड से फुटस्टेप्स आते हैं, और ये भाई साहब काफ़ी एग्रेशन में थे। ऐसे ही मैं इन भाई को नॉक करता हूँ, इनके टीममेट को गुस्सा आ जाता है। वो देखिए लेफ्ट साइड से वो आ रहे हैं, और देखिए वो क्या करते हैं। मैं इन भाई साहब को मौका ही नहीं देता मुझे डैमेज देने का, लेकिन फिर भी डैमेज दे जाते हैं मुझे भाई। मुझे फिर आगे से दोबारा फुटस्टेप्स आते हैं, और ये बॉट नहीं था, ये वाला बॉट था। ये मुझ पर वेक्टर लेकर रश करते हैं प्यारे भाई। और इनका जो मैं बताया था पहले, बॉट नहीं था, वो इनका टीममेट था, और वो निहत्था था। और वो उसने कहा कि टीममेट तो मेरा मर गया है, और यहाँ मेरी एमो भी ख़त्म हो गई थी। मेरे पास सिर्फ 5 गोलियाँ थी SKS में। वो आते हैं प्यारे भाई, और उनका नाम था योर हाइनेस। तो जैसे ही मैं जज साहब को मारता हूँ, तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह दबा के लूट करता हूँ, क्योंकि बस बिल्कुल भी एमो नहीं थी। और यहाँ मैं एक कैम उठा लेता हूँ। यहाँ से बेतहाशा लूट करने के बाद मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ, और एक आध बोट भी आ गए थे, उनको भी मैंने फड़का दिया था। मुझे यहाँ पे नज़र आती है होंडा सिविक RS टर्बो। मैं इसको उठा के निकलता हूँ। RS टर्बो को बादलों की सैर करवा कर हम यहाँ पे, मैं बंदे ढूंढ रहा था, और मुझे यहाँ पे फायर की आवाज़ आई थी। और मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ, और मैं जाके देखता हूँ कि मुझे कोई नज़र आए तो मैं उसे नॉक करूँ या फिनिश करूँ। क्योंकि मुझे डाउट था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो टीम बैठी होगी, लेकिन यहाँ पे खैर कोई भी नहीं था। यहाँ मुझे पीछे से बोट की फायरिंग की आवाज़ आती है, क्योंकि बोट वाला स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन क्योंकि मोस्टली लोग बीच में फंस जाते हैं। हालांकि गेम को 3 साल हो गए हैं, फिर भी लोग अभी तक बोट वाले स्कैम में फंस जाते हैं। लेकिन ये रियल में 2 बोट थे, मैं इनको यहाँ पे दोनों को फिनिश करता हूँ। अब रियल बंदों पे तो हमारे हेड शॉट्स लगते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो बोट्स पे ही हेड शॉट लगा के थोड़ी सी हेड शॉट वाले पॉइंट्स बढ़ा लें। या मैं दोनों बोट्स को फिनिश करता हूँ, और मैं इसके बाद कोशिश में था कि मुझे कोई रियल बंदे मिलें। क्योंकि लिविक का सबसे ज़्यादा मसला यही है कि इसमें रियल बंदे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि छोटा मैप है। तो अगर 50 बंदे भी आते हैं, तो उसमें से हार्डली मेरा ख्याल है 20 तो बोट ही होंगे, और 30 बंदे रियल होते हैं। तो ये वाला इशू उस गेम में है, इस वाले मैप में। दूसरे मैप में इसलिए नहीं खेलता क्योंकि उस मैप में हमें सही लूट नहीं मिलती। जैसे कि आप अरेंगल देख लें, वहाँ पे अगर आप हॉट ड्रॉप भी करो तो आपको लूट बहुत कम मिलती है। मैं मोस्ट ऑफ टाइम निहत्था ही ठिल जाता हूँ अरेंगल में, क्योंकि मुझे वहाँ पे गन ही नहीं मिलती, और बाकियों को पता नहीं कैसे गन मिल जाती है। तो इसलिए मैं अरेंगल भी नहीं खेलता। और सैनोक का मैं इसलिए भी नहीं खेल रहा क्योंकि एक तो अरबी लॉबी आती है। अरबी लॉबी होगी तो हैकर भी एक आध लाजमी आ जाता है, जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में दिखाया था हैकर। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्यों पाकिस्तान सर्वर लगने के बाद भी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आते, अरबी लॉबी ज़्यादा आती है। लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सैनों के भी अच्छे अच्छे गेम प्लेस लेके आता रहूँ।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमें मोटिवेशन देती है अच्छे अच्छे गेम प्लेज़ देने के लिए। यहाँ पर मैं एज़ यूजुअल बंदों की तलाश में था, क्योंकि हम ही ढूंढते हैं बंदों को, हमें तो बंदे ढूंढते नहीं हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई हम पे रश करे, मोस्टली मैं ही रश कर रहा होता हूँ। और मुझे यहाँ पे सामने ड्रॉप नज़र आता है, तो मुझे था कि शायद कोई ना कोई तो होगा, लेकिन खैर कोई था नहीं। तो मैं उसी चक्कर में लेफ़्ट राइट भी सर्च कर रहा था कि शायद कोई नज़र आ जाए तो मैं उसको नॉक या किल फिनिश कर दूँ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो मैं ड्रॉप की तरफ भागता हूँ। मैं ड्रॉप की तरफ भागा था कि शायद कोई ड्रॉप हंटिंग कर रहा हो। मैंने काफ़ी देखा इधर उधर, तो मुझे कोई मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो हम ही लूट लेते हैं, शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। या मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि ड्रॉप किसी ने लूटा हुआ है। और गैस करें ड्रॉप किसने लूटा हुआ था। जी बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, अगर आप समझदार हैं तो। यहाँ पे एक बॉट ने ड्रॉप लूटा हुआ था, क्योंकि कोई रियल बंदा तो AWM छोड़ के जाने वाला है नहीं। खैर यहाँ मैं AWM उठाता हूँ और मैं आगे बंदों की तलाश पे निकल जाता हूँ, क्योंकि सिर्फ 5 बंदे रह गए थे और जोन काफ़ी छोटा हो चुका था। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप हंटिंग छोड़कर मैं आगे बंदों की तलाश में निकलता हूँ। मैं यहाँ टूवर्ड मिस्टिंग की तरफ भाग रहा था और मुझे याद आया कि ओहो कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, तो मिस्टिंग जाने से पहले पहले एक वैक्सीनेशन का टीका लगा लिया जाए। मैं यहाँ पे अपने आप को वैक्सीनेशन का टीका लगा के पहाड़ी पे बंदे स्पॉट कर रहा था, लेकिन मुझे खैर कोई नज़र नहीं आता। लेकिन मुझे फायरिंग काफ़ी आ रही थी मिस्टिंग की तरफ से, तो मुझे डाउट था कि शायद कोई नज़दीक हो, मैं मिले, मैं उसको ओम का फटका लगाऊं, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। और यहाँ मुझे एक भाई साहब नज़र आते हैं भागते हुए मेन बिल्डिंग की तरफ, तो मैं उनको एक शॉट देता हूँ। यहाँ एक बॉडी शॉट और दूसरी शॉट मिस करने के बाद मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि ये मैंने क्या हरकत कर दी है, क्योंकि ये एक ही चांस था, वो मेन बिल्डिंग में घुस गए हैं और मेन बिल्डिंग में घुसते साथ ही दो टोक लड़ाई शुरू हो गई थी। अभी आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी, इतनी ज़ालम फायरिंग हो रही थी कि मुझे लगा कि, और देखें बंदे धड़ाधड़ मारे थे, और ये जो भाई साहब बंदे मारे थे यही बचते हैं लास्ट में। यार बोट आता है, मुझे हालांकि उम्मीद नहीं थी कि अभी तक बोट बच कैसे गया। खैर बोट को किल करते मुझे अब यकीन हो गया था कि वहाँ पे एक ही बंदा है जिसको मैंने शॉट दिया था, वही बंदा जिसने मेरे सारे किल चोरी किए हैं मेन बिल्डिंग में। मैं इस भाई को यहाँ पे स्पॉट करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे वो नज़र नहीं आते, वो कोई भी पीक पूक कोई चक्कर ऐसा नहीं है। तो मुझे ये तो पक्का था कि वो है तो मेन बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि मेन बिल्डिंग की में ही फायरिंग हो रही थी। और ये भाई साहब मुझे नज़र आते हैं लेफ़्ट साइड वॉल के पीछे से, और ये मुझे देखे कैसे फायर देते हैं। ये भाई साहब चंदू लाल चतुर्वेदी की तरह बड़े तरीके से पीक करके छलांग लगा के मुझ पर फायरिंग दे रहे थे, और जोन छोटा हो चुका था। तो मुझे यहाँ पे नज़र आती है अपना वीगो डाला, मैं यहाँ से वीगो डाला पकड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ टूवर्ड जोन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जोन में पहुँच पाऊँगा, मुझे शायद मार देगा, लेकिन वो भाई साहब ने मुझे कोई फायर शायर नहीं दिया। और ये यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आते हैं भाई के, और ये सामने पत्थर के पीछे आ चुके थे और काफ़ी अच्छा खेल रहे थे भाई, लेकिन शायद उनकी हैंड फ्री ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उनको मेरे फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे। अभी आप नोटिस कीजिए कि मैं उनको कैसे फ़ायर देता हूँ और वो मुझे कहाँ फ़ायर देते हैं। यहाँ मैं भाई साहब को डैमेज देता हूँ और यहाँ मैं फेंकता हूँ नेड, क्योंकि हम अब नेड गोड़ तो है नहीं कि हमारे नेड बिल्कुल जाके सर पे जाके फटेंगे। लेकिन वो भाई नेड गोड होता है, उसका नेड बराबर गिरता है मेरे पे आके। मैं यहाँ पे फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ, सांप नहीं बना,
फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे था कि शायद वो मुझे अगर नेड़ फेंक रहे हैं तो भाई साहब शायद मुझे देख भी रहे होंगे, लेकिन भाई साहब को मेरे फुटस्टेप्स आ ही नहीं रहे थे एक्चुअल में। और यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी हील करता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा और फ्लैंक मारता हूँ। मेरा दिल था कि मैं वो जो लेफ्ट पत्थर है मैं वहाँ जाके भाई को डैमेज दूँ या अगर किल कर सकूँ, लेकिन वो भाई साहब मुझे अभी तक वहीं पे ही देख रहे थे। मैं भाई को यहाँ पे डैमेज देता हूँ, गन लोड करके फ़ौरन रश करता हूँ। तो यहाँ लिखा आता है विनर विनर चिकन डिनर। मैंने भाई पे रश इसलिए किया क्योंकि मैंने भाई को डैमेज पहले ही दिया हुआ था और मैंने उनको हील करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया। अगर आप इस सिचुएशन में हों तो फ़ौरन रश कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम नए क्रिएटर्स को आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।